चोरी का पैसा लेके जो चोर जा रहे हैं उनके पीछे मोदी क्यों लगा है? अगर जो चोर है ही नहीं वो अपने आप को इसमें क्यों गिनेगा? जो चोर है उसको तकलीफ होगी। मतलब टेररिज्म का जिनके ऊपर एक्यूजिशन रहा वो योग्य है, जो मर्डर के कन्विक्ट होते हैं वो योग्य है, जो करप्शन के कन्विक्ट होते हैं वो योग्य हो जाते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन किस बात पे होता है राहुल गांधी का? मानहानि पर। पूरा विश्वास है कि जुडिशरी इसको देखेगी और बहुत सारे विकल्प हैं और उस विकल्प के नाते हम लोग निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की संसद में आवाज सुनेंगे और निर्णय कोई भी हो, चाहे संसद के अंदर या संसद के बाहर, ये लड़ाई लगातार रहेगी और अडानी पे सवाल कभी थमेंगे नहीं। आज भी कितने सारे एक्स एमपीज हैं बीजेपी के जो कोठियों में बैठे हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन आपने राहुल गांधी जी को ही घर खाली करने के लिए बोला। तो ये दिखाता है ये सरकार राहुल गांधी जी से डरती है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सड़कों पर आकर कहा था कि ये सरकार हमें प्रेशर करती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस सड़कों पर आए हो, हमें वो काला दिन भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं संदेह होता है कि सरकार पीछे से प्रेशर कर रही है। क्या अडानी को नहीं दे दिया मुफ्त में, तो आप देश की संपत्ति उनको दिए जा रहे हैं। अब इन सवालों का मतलब यह है कि किसी को तो जवाब देना होगा और जवाब ना देना पड़े, इसलिए पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को कोलैप्स कर दिया जा रहा है। सिर्फ इसीलिए कि जवाब नहीं देना पड़े, तो इस कोलैप्स सिस्टम को हम कोलैप्स नहीं होने देंगे। जो 1 साल से स्टे पे था, जज साहब को चेंज किया जाता है, पुनर्जीवित किया जाता है केस को, 1 महीने के अंदर कन्विक्शन सुना दिया जाता है। इस देश के अंदर आज भी बलात्कार के केसेस, फास्ट ट्रैक केसेस की बात कर रही हूँ, नॉर्मल केसेस की नहीं, जो फास्ट ट्रैक केसेस है वो भी कई महीनों तक जो है उनको डेट नहीं मिलती है। लेकिन राहुल गांधी जी का एक मानहानि का मात्र केस, उस पे इतनी जल्दी कार्रवाई हुई कि 1 महीने में जजमेंट आ गया और उनको कन्विक्ट कर दिया गया। इसको हम लोग अपील करेंगे और हमें विश्वास है जुडिशरी पर कि जो भी कानूनी व्यवस्था है उसके तहत हमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ कन्विक्शन तक की नहीं है, बात यह है कि मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की थी। हम हमेशा कहते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो जज साहब का होता है। मैं उनके इंटेंट पे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, लेकिन सरकार का दबाव रहा होगा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सड़कों पर आकर कहा था कि ये सरकार हमें प्रेशर करती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस सड़कों पर आए हो, हमें वो काला दिन भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं संदेह होता है कि सरकार पीछे से प्रेशर कर रही है। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है और सबसे आखिरी बात कि उनको घर खाली करने के लिए कह दिया जाता है। आज भी कितने सारे एक्स एमपीज हैं बीजेपी के जो कोठियों में बैठे हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन आपने राहुल गांधी जी को ही घर खाली करने के लिए बोला। तो ये दिखाता है ये सरकार राहुल गांधी जी से डरती है। उनको लगता है कि इस तरीके के अलग अलग कार्रवाई करके उनको वो डराएगी, उनको रोक देगी। तो वो राहुल गांधी है, वो गांधी परिवार का खून है, उनका डीएनए डरने वालों में से नहीं है। एक फियरलेस नेता है, लगातार अडानी पर सवाल कर रहे हैं। अडानी के सवालों का जवाब सरकार नहीं देना चाहती, इसीलिए ये हो रहा है। लेकिन अडानी ने जो स्कैम किया है, जो आंकड़ों के साथ फज हुआ है, जो इन्वेस्टर के पैसे के साथ खेल हुआ है, अगर उसका हिसाब सरकार नहीं लेगी तो यही माना जाएगा कि सरकार की और अडानी जी की मित्रता खास है। पर किस तरह से लगता है कि राहुल गांधी की सदन में वापसी हो पाएगी? निश्चित रूप से होगी। हमें पूरा विश्वास है कि जुडिशरी इसको देखेगी और बहुत सारे विकल्प हैं और उस विकल्प के नाते हम लोग निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की संसद में आवाज सुनेंगे और निर्णय कोई भी हो, चाहे संसद के अंदर या संसद के बाहर, ये लड़ाई लगातार रहेगी और अडानी पे सवाल कभी थमेंगे नहीं। और ये सवाल उठता है ना कि फैसला कोर्ट का है, तो बीजेपी को घेरने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री ने थोड़ी ना फैसला सुनाया। आप भी जानते हैं। अच्छा चलिए ये बता दीजिए कि घर खाली करने के ऊपर क्या निर्णय था और क्या नियत थी? इतने सारे एक्स बीजेपी के एमपीज भी तो अभी भी बंगलों में बैठे हुए हैं। ये तो प्रिंसिपल अपोजिशन के सुप्रीम लीडर हैं, तो कम से कम इतना तो शिष्टाचार होना चाहिए था। तो सरकार का तो इंटरवेंशन है ही है। सरकार के इंटरवेंशन के बिना, दबाव के बिना ये मुमकिन ही नहीं है। और मैंने क्या कहा, मैंने आपको रिमाइंड करा वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस सड़कों पर आए थे। तो जब जजेस सुप्रीम कोर्ट के सड़कों पे आए थे तो क्या कह के गए थे कि हमें प्रेशर किया जाता है, हमें दबाव महसूस होता है, हम अपने तरीके से कार्रवाइयाँ नहीं कर पाते हैं। ये उन जजेस के शब्द हैं। तो अगर जजेस इस देश के बात बोल रहे हैं तो मैं सरकार पे तो विश्वास नहीं करूंगी,
मैं तो जजेस पे विश्वास करूंगी। तो ये सरकार लगातार राहुल गांधी जी के ऊपर प्रहार कर रही है, निजी कटाक्ष करती है, रोज गांधी परिवार को या अपमानित करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, अलग अलग नामों से उनको बुलाते हैं, पर कोई भी भाजपा का प्रवक्ता, मंत्री या खुद प्रधानमंत्री, उनके ऊपर तो कोई केस नहीं लगता, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मात्र पॉलिटिकल एक लाइन से, जिसमें भी उन्होंने पूरी कम्युनिटी को नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि जो लोग चोरी का पैसा लेके जो चोर जा रहे हैं, उनके पीछे मोदी क्यों लगा है? अगर जो चोर है ही नहीं, वो अपने आप को इसमें क्यों गिनेगा? जो चोर है उसको तकलीफ होगी। अब इस तरीके की बातें करते हैं। अच्छा, देखा जाए एक तरफ तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो योग्य है सदन के लिए, लेकिन राहुल गांधी योग्य नहीं। आप देखिए ना, मतलब टेररिज्म का जिनके ऊपर एक्यूजिशन रहा वो योग्य है, जो मर्डर के कन्विक्ट होते हैं वो योग्य है, जो करप्शन के कन्विक्ट होते हैं वो योग्य हो जाते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन किस बात पे होता है राहुल गांधी का? मानहानि पर, सिर्फ मानहानि पर। और एक पॉलिटिकल लाइन बोलने से, एक भाषण में अपनी बात को एक्सप्रेस करना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि अब लोगों को जेल भेजा जाएगा? लेकिन ठीक है, हम इस सरकार की नीयत को जानते हैं, ये सरकार मुंह की खाएगी। एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल किया है सरकार ने, और इस सरकार को हिसाब चुकता करना पड़ेगा। के लिए फैसला आता है, एक कैंपेन चलता है मेरा घर राहुल का घर, इसको लेकर दिल्ली से एक खबर आई कि एक महिला ने अपना घर जो है वो राहुल गांधी के नाम किया है। इन सब चीजों को लेकर क्या? देखिए, राहुल गांधी जी का आप एक घर छीन लेंगे तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी के पास करोड़ों कार्यकर्ताओं का घर नहीं है। वो अपने कार्यकर्ताओं के दिलों में रहते हैं, और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने घर को ऑफर किया है। वो किसी के भी घर आए उनका स्वागत है, क्योंकि राहुल गांधी इस कोठी के मोहताज नहीं है। गांधी परिवार ने, नेहरू परिवार ने तो आनंद भवन तक सरकार को, देश को समर्पित कर दिया था। इंदिरा जी ने अपनी ज्वेलरी, अपना सोना जो है, अपने आभूषण, उनको समर्पित कर दिया था। तो ये 2-4 इस कोठी की बात कर ऐसी छोटी बात ये सरकार भाजपा की ही सोच सकती है, और कोई नहीं सोच सकता है। जनतंत्र रैली आपने निकाली है बचाने के लिए, जनतंत्र बचाओ रैली, इससे क्या असर पड़ने वाला है, क्या संदेश भेजना? देखिए, लोकतंत्र खतरे में है, और जनता तय करेगी कि आने वाला समय किसका होगा, और जनता त्रस्त है। लगातार राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, बढ़ते हुए सिलेंडर के दामों पे सवाल करते हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पे, फल सब्जी, दूध, दही, आटा, चावल सब महंगा हो गया है, एजुकेशन महंगा हो गया है, रोजगार मिल नहीं रहा है। अडानी को अब सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, रेलवे से लेके, एयरपोर्ट से लेके। आपने क्या अडानी को नहीं दे दिया मुफ्त में? तो आप देश की संपत्ति उनको दिए जा रहे हैं। अब इन सवालों का मतलब यह है कि किसी को तो जवाब देना होगा, और जवाब ना देना पड़े इसलिए पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को कोलैप्स कर दिया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि जवाब नहीं देना पड़े। तो इस कोलैप्स सिस्टम को हम कोलैप्स नहीं होने देंगे। डेमोक्रेसी शैल लिव लॉन्ग लिव, और उसकी लड़ाई हम लगातार चलते रहेंगे। तो ये दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी अमृता धवन, बता रही थी कि आज क्यों जो है जनतंत्र बचाओ रैली करनी पड़ी है, और दिल्ली में तमाम लोग जंतर मंतर पर यहाँ पर मौजूद है। राहुल गांधी की लड़ाई लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और इसी कड़ी में आज फिर जनतंत्र बचाओ रैली का आह्वान किया गया है। AR न्यूज़ इंडिया के लिए आगे रजा की रिपोर्ट, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.